नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। अगर पिछले साल से आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक पे 7वां या 8वां वीडियो होगा। अब जो भी अपडेट इस चीजों में आ रही है, मैं उसको डे 1 डे 2 से करके आप सबको बता रहा हूं कि क्या चल रहा है, इसमें हम लोग कितने आगे तक बढ़े हुए हैं। पिछले एक साल से जो मैं प्रयास कर रहा था, अब उसको हम लोग सही डायरेक्शन देने जा रहे हैं और दे भी रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो इस टॉपिक पे कम आने का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक जो है ठंडा पड़ गया है। हम लोग इसको लिए काम कर रहे हैं। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं और खासतौर पर जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि डेली इसमें काम कार्य हो रहा है और कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाने वाला हूं। ठीक है ना। क्या सारी चीजें हैं, कहां तक वर्क प्रोसेस हुआ है, सारी चीजों पे मैं आप सबसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। एक बात और आप समझिए, जो लोग इस टॉपिक पे अभी तक वीडियो नहीं बना रहे हैं, मतलब जो संगीत शिक्षक हैं इस पे नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोलने वाले हैं। वो अब सो गए हैं और वो आप कितना ही प्रयास कर ले, क्योंकि बार बार आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर मैंने ये सर के ग्रुप में बोला, इन सर से बात किया तो उन्होंने मेरा मैसेज डिलीट कर दिया, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। अब जब मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया और उस वीडियो में सारे शिक्षकों का नाम लेकर उनको कहा कि आप लोग आइए इस पर बोलिए, तो नहीं बोल रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि बोलने वाले हैं? नहीं बोलने वाले हैं। खैर, उनकी बात छोड़िए। मैं आप सबके साथ हूं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। तो हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और क्या अभी तक प्रोग्रेस हुआ है वो मैं सारी चीजें अपडेट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले लीगल एंगल को समझना काफी आवश्यकता है, ताकि यही चीजें हैं जिससे हम कोर्ट में रख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी चीजें बोले, लेकिन कोर्ट में तो लिखित दस्तावेज चाहिए होता है और कोर्ट तो लीगल चीजें मांगती है कि आप क्या बताएं जिससे हम आपको हेल्प कर पाए। तो सबसे पहले समझिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ ग्रुप दिखाना चाहता हूं। एक तो ये टेलीग्राम पे ग्रुप है, और ये कल हमारी एक मीटिंग हुई थी यहीं पे वाराणसी में ही। ये 6 से 8 साथी आए थे। ज्यादा लोग को मैंने बुलाया नहीं था, क्योंकि भीड़ नहीं लगाना है अभी। बस चर्चा करने जा रहे थे कि इससे बात की, और उन्होंने हमें हाईकोर्ट के वकील है उनसे बात कराया। दो चीजें और इसमें मैं क्लियर कर देता हूं। क्या क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पिटीशन जो है ना, रीट, वो दो तीन जगह से फाइल हो जाए। क्योंकि एक इलाहाबाद की छात्रा से भी मेरी बात हो रही थी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। मैंने भी उसको काफी सारे डॉक्यूमेंट सेंड किए प्रूफ के तौर पे, कि ताकि और हमारा केस मजबूत हो। उसके खुद जो पिताजी है ना, वो एडवोकेट है हाई कोर्ट में। तो वो भी अपनी तरफ से, खुद अपने तरफ से वो रीट पिटीशन फाइल करने जा रही है। तो एक तो हम लोग कर रहे हैं, तो वो कर रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं एक दो तीन जो है रीट पिटीशन फाइल हो जाए, जो कि एक अच्छी बात है अगर एक ही सब्जेक्ट पे फाइल हो रही है तो बात समझिए। और ये कल की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह थी, कल की कुछ मीटिंग वगैरह थी, तो ये टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया इसका वीडियो। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, और जो भी बिहाइंड द सीन चीजें चल रही है, जो भी कार्य चल रहा है, जैसे फोटो वगैरह हो गया, वीडियो हो गया, वॉइस चैट जो आप सबके आ रहे हैं, सब इसमें, और ये व्हाट्सएप पे ग्रुप है, इसमें हम लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें बाकी क्या चीजें हैं, ये इस ग्रुप का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो सभी लोग इसमें अपने भावनाओं को शेयर कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। ये ग्रुप है वो, और टेलीग्राम पर भी हम लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात, अभी कहां तक प्रोसेस हुआ उसको जरा समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहली बात कि हम लोग विद्यार्थियों को जुटा रहे थे, और उसमें हम लोग ढूंढ रहे थे कि सही व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए, सही व्यक्ति तक इस प्रकार के आंदोलन में पहुंचना जरूरी होता है। आसान तो नहीं होता है, क्योंकि आप जाएंगे तो आज के समय में एडवोकेट की कमी है नहीं, और सही एडवोकेट तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक चैलेंज होता है। सही, बहुत अच्छी बात यह है कि जब से ये चीजें स्टार्ट हुई है ना, आप लोग की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। पहले मुझे ये लग रहा था ना कि नहीं यार, मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कोई जागरूक ही नहीं है। बट नहीं, ये पिछले 2-3 दिनों से इतने कॉल आ रहे हैं, सबने सजेशन दिया, सबने वकील के नाम बताए। कल हम लोगों ने जाकर मिला भी, अभी इलाहाबाद भी जाके मिलने वाले हैं। उसी में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, जिनकी बिहार में पोस्टिंग हुई है, एंड वो भी इस मुहिम में शामिल है। तो उनको भी बहुत सारा धन्यवाद है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। फिलहाल में हम लोग समझते हैं कि क्या कितना हद तक प्रोग्रेस हुआ है। देखिए, प्रोग्रेस यहां तक हुआ है कि दो लोगों से बात हुई, और संभवतः शाम तक एक और एडवोकेट से बात हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि 2-3 लोग सिलेक्टेड हैं, और उन 2-3 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जिसमें हम सभी लोग मिलकर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त क्या हो रहा है कि फंड इकट्ठा वाला काम जो है आज से शुरू हो गया है, और आप सभी लोग फंड इकट्ठा करने में सहयोग भी कर रहे हैं।
ठीक है, कितना फंड इकट्ठा करना है, लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर सारी जानकारी दिया गया है। मिनिमम 251 रुपये हमने रखा हुआ है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग आप लोग दे पाए। 251 उनके लिए है जो कि अनएम्प्लॉयड है, और जिनका गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए हमने 501 रखा है। हमने में क्यों बोल रहा हूं, बात समझिए। कोई शिक्षक का सपोर्ट हमें मिले या ना मिले, लेकिन आप लोग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए इसमें हम शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। हम सभी लोगों का ये योगदान है, हम सभी लोगों का ये आंदोलन है, हम सभी लोगों की ये मुहिम है, ठीक है ना। दूसरा बात, थोड़ा सा लीगल एंगल की मैं बात करूं, जो 3 से 4 पॉइंट कल हम लोगों ने निकाला मिलकर। देखिए, पहली बात क्या है कि पहला कंपैरिजन हम लोग करेंगे 2018 और 2025 के नोटिफिकेशन से। 2018 वाला नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, 2025 वाला तो सबके पास है ही। 2018 वाले नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि कंप्यूटर शिक्षक और कला शिक्षक में ये लोगों ने बीएड नहीं मांगा, ठीक है ना। और 2018 में इन्होंने बीएड मांगा, लेकिन अब क्या हुआ कि 2025 में कला शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक से इन्होंने बीएड को हटा दिया यानी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है पोस्ट के लिए। ये बात हुई कंप्यूटर और कला शिक्षक के लिए। और 2018 में इन 2 कैटेगरी के शिक्षकों ने आंदोलन किया था, और जो भी इन्होंने केस वगैरह किया हो, जैसे भी हटाओ, लेकिन इन 2 से कंपलसरी नहीं है, हट चुका है। यही सेम चीज संगीत से इनको हटाना चाहिए था, लेकिन संगीत से इन्होंने नहीं हटाया। तो एक तो ये पॉइंट बनता है कोर्ट केस में कि हम लोग इसको कंपेयर करके बताएंगे कि भाई ये भी तो प्रैक्टिकल विषय, अगर आप कला को प्रैक्टिकल विषय मान रहे हैं, आप कंप्यूटर को प्रैक्टिकल विषय मान रहे हैं, तो संगीत भी प्रैक्टिकल विषय है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उससे अगर आप बीम यूज किए हैं, बीपीए किए हैं, तो आप चाह कर भी, एक तो सबसे मेन पॉइंट है कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो कि यूपी सरकार के अंतर्गत आती है, उनमें आप संगीत से बीएड आपको मिलेगा नहीं, आपको दूसरे सब्जेक्ट से ही बीएड करना पड़ेगा। उसमें भी अगर आपके पास डबल डिग्री नहीं है, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है संगीत से, तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। उसके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जैसे बीएचयू का हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, इसके अलावा जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपको पता है कि यूपी बीएड का जो है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी संभवतः इसका एग्जाम लेती है और वही लेती है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम लोग जो है निकाल के लेके जा रहे हैं दस्तावेज के तौर पे कि देखिए इसमें जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो अगर चाहे भी कि हम बीएड कर ले, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिलेगा उन्हें, और सिलेबस में म्यूजिक पेडागोजी उनको पढ़ाई भी नहीं जाएगी। तो ये एक एंगल है, ठीक है ना। और तीसरा एंगल ये है कि अदर जो भी वैकेंसी निकल रही है जो कि उनमें संगीत मांगा नहीं जा रहा, जैसे बीपीएससी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस में तो मांग रहा है, केवीएस हो गया, DSSS हो गया, EMRS हो गया, RRB हो गया, MP मेंस हो गया, इनमें कहीं भी संगीत में बीएड नहीं मांगा है, बल्कि इन वैकेंसियों में दूसरे सब्जेक्ट में बीएड मांगा है, संगीत में बीएड नहीं मांगा है। तो ये बहुत क्लैरिटी है कि संगीत में बीएड की या तो आवश्यकता नहीं है, या ये एज अ सब्जेक्ट विश्वविद्यालयों में चल नहीं रहा है, और जब चल नहीं रहा है तो विद्यार्थी कर कैसे पाएंगे। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट मैंने बताए, और भी 4-5 पॉइंट है, फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में, हम लोग आपके साथ हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। देखिए, शेयर करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस मुहिम से जुड़ेंगे, और पेमेंट का जो लिंक है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेमेंट भी हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ QR कोड दे दिया और पेमेंट करो, नहीं, प्रॉपर गूगल फॉर्म हम लोग फिल करा रहे हैं, ताकि पता चले कि कौन कहां से है, कितना रुपए दिया है, ताकि कुछ भी समस्या हो तो आप लोग का डेटा रहे, तो रिफंड भी बाद में किया जा सके। तो पूरे चीजों का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेन आई 2018 में जो आंदोलन हुआ था उसमें कि चीजें गलत हो गई, लेकिन इस बार पूरा ख्याल हम लोग रख रहे हैं कि इस बार चीजें कुछ भी गलत ना हो, या तो केस ना हो तो आपका फुल रिफंड आपको मिल जाए। इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, और देखते हैं इसमें कहां तक हम लोग जाते हैं। और आप लोग इसी तरीके से साथ बना रहा ना, जिस प्रकार से अभी बना हुआ है, तो बहुत अच्छा ये लड़ाई हम लोग के लिए बन जाएगा। तो सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। हम सबको इस आंदोलन में जुड़ना है, और आंदोलन नाम समझ के ये मत समझ लीजिए कि नहीं सड़कों पर उतर जाना है, पोस्टर। क्या हालत हो रही है आप देख रहे हैं ना दिल्ली में क्या हो रहा है। ये सरकार नहीं रह गई है कि आप उस प्रकार से चीजें कर लें। एक ये ऑप्शन है कि आप लीगल एंगल से जाइए, कोर्ट के एंगल से जाइए, कोर्ट सरकार से जवाब मांगेगी।
और फिर हम लोग की सुनवाई होगी और फिर हम लोग सफल हो पाएंगे इस केस में। ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए वीडियो को, ताकि और लोग इस आंदोलन से जुड़े। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आंदोलन बंद नहीं हुआ है, वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि लगा हुआ हूं, कभी वहां जाना है, कभी यहां जाना है, कभी इनका कॉल आ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद मित्रों।